हेलो एवरीवन। हमारा आज का सिलेबस है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ईओक्यू। डिफाइन कीजिए कि ईओक्यू क्या होता है। स्टेट एजम्पशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू मॉडल का कौन कौन से एजम्पशंस हैं, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इन सब चीजों को डिस्कस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये होता क्या है। आप लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आप लोग अपने घर में मान के चलिए रसोई घर में जाते हैं, तो जो किचन का सामान होता है वो किस तरह खरीदते हैं। आपको लगता है कि डब्बा में जो सामान रखते थे वो डब्बा अब खाली होने लगा है, अब उसमें सामान नहीं बचा है, तो आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और सामान खरीद के वापस लाते हैं। तो जब आप मार्केट सामान खरीदने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि दुकान में जाते हैं जितना मन हुआ उतना खरीद लेते हैं। चावल है तो चावल 2 क्विंटल खरीद के ले आए, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है आपका डिमांड क्या है, आपका डिमांड क्या है, आपके घर में स्टोरेज की क्षमता कितनी है, मतलब आपका जो किचन का डब्बा है वो कितना बड़ा है, आपको ये चीज पता है। आपको अपनी स्टोरेज कैपेसिटी पता है, आपको अपनी डिमांड पता है, आपको अपनी कंजप्शन पता है। उसी के अनुसार उसी के अनुसार आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और मटेरियल प्राप्त करते हैं। तो आपको जितना जरूरत है उतनी ही आप प्राप्त करते हैं। अगर मान के चलिए क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई सामान खरीद के ले आएंगे तो आपको रखने में दिक्कत होगा, उसका स्टोरेज का खर्च आपको ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वह बर्बाद हो जाए, अधिक समय तक सामान रहने के कारण वो अपने आप बर्बाद हो जाए। और अगर आप कम सामान लाते हैं तब क्या होगा, क- ऐसा होगा कभी आपको जरूरत हुई उस सामान की, वो सामान ही खत्म हो गया, वो मटेरियल ही खत्म हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, आप अपने कस्टमर को सही टाइम पे जो आपका ऑर्डर है उसको डिलीवर नहीं कर पाइएगा। अगर ज़्यादा लाते हैं तब भी दिक्कत है, कम लाते हैं तब भी दिक्कत है। ये सारा चीज़ जो कितना हमको लाना है, हमको कितना क्वांटिटी जो है मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना है, ये सारा चीज़ कैसे डिसाइड होता है, इसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ लिखा हुआ है अ प्रॉब्लम विच ऑलवेज रिमेन्स इज डैट, हमेशा यह प्रॉब्लम रहता है, डैट हाउ मच मटेरियल मे बी ऑर्डर्ड एट ए टाइम, कितना मटेरियल, कितना क्वांटिटी हमको एक बार में ऑर्डर करना है। तो इसका जवाब क्या है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जितना आपका EOQ आएगा उतना ही आपको क्वांटिटी ऑर्डर करना है अपने सप्लायर को। द साइज ऑफ द ऑर्डर that minimize the total inventory cost is called EOQ। वह साइज जिससे आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है, सबसे कम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द EOQ is the amount of inventory ordered at a time for the purpose of minimize annual inventory cost। मकसद क्या होता है हम लोग का, कॉस्ट को मिनिमम करना, न अधिक पड़े न कम, न अधिक करना है हम लोग को ऑर्डर, न ही ऑर्डर कम करना है। वो हम लोग को वही क्वांटिटी ऑर्डर करना है जिसपे कि हमारा खर्च सबसे कम लगे। EOQ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमाइज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने में जो हम लोग को खर्च पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ होल्ड 1 यूनिट इन्वेंट्री इन ईयर, अगर आप 1 यूनिट को 1 साल तक अपने पास रखते हैं उसमें जो खर्चा आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। यही आपका EOQ का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना, होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको भी कम से कम रखना। यहाँ पर आपको EOQ मॉडल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ये ग्राफ जरूर बनाना है। और EOQ मॉडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सही से
पढ़िए और सही से इसको ध्यान में रखिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ देखिए वाई एक्सिस पे आपको दिखाया गया है कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है आपको ऑर्डर क्वांटिटी। आप देखिएगा जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ेगा आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे आपका ऑर्डर बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, वैसे ही आपका ऑर्डर कॉस्ट जो होता है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो आप देखिए एक पॉइंट जो एम है, एम यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, और इसी पॉइंट पे आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट भी क्या है, दोनों बराबर है। तो वह पॉइंट, वह क्वांटिटी जहां पर आपका टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये जो आपका क्वांटिटी होगा यहाँ से यहाँ तक का, यही आपका कहलाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, देखिए इसका एक फॉर्मूला क्या है, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया ग्राफ से कि एट EOQ आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। फॉर्मूला फॉर EOQ इज रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन मतलब साल भर में आपकी कितनी डिमांड है, आप कितने क्वांटिटी को कंज्यूम करते हो, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अपॉन स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। आपका जो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट आता है एक साल के लिए, स्टोरेज कॉस्ट हम लोग जब भी निकालते हैं साल भर के लिए निकालते हैं, उससे हम लोग को इसको डिवाइड कर देना है। इस तरह जो आएगा हम लोग का वो आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, परंतु आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपके सिलेबस में लिखा गया है नो न्यूमेरिकल्स। अब कौन कौन से एजम्पशंस हैं, पहला है यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ द आइटम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। दिए हुए समय में आपका जो डिमांड है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यह नहीं कि डिमांड कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो आपका EOQ मॉडल सही तरीके से काम नहीं करेगा। द रेट ऑफ डिमांड इज नोन टू अस। आपका डिमांड कितना है, आपका कंजम्पशन कितना है, ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट ऑफ द स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस चीज को और आगे वाले पॉइंट को, लीड टाइम इज 0, इस दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करें हैं। लीड टाइम क्या होता है, सबसे पहले ये चीज समझिए। लीड टाइम का मतलब होता है कि आप लोगों ने ऑर्डर किया, आज आप ऑर्डर कर रहे हैं और वापस आपको कितने दिन बाद आपका ऑर्डर मिल रहा है, तो वो समय कहलाएगा लीड टाइम। एग्जाम्पल के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह सब यूज करते होंगे। आप फ्लिपकार्ट में क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और 10 दिन बाद देखते हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है, या 7 दिन बाद मिलता है, या 5 दिन बाद मिलता है। ये जो 5 दिन का समय हुआ ना, यह आपका लीड टाइम हो गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, कहा लीड टाइम। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, लीड टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ प्लेसिंग रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीविंग द आइटम्स इन स्टॉक। जब आप लोग उसको ऑर्डर करते हैं और जब आप लोग उसको रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम लोग कहते हैं लीड टाइम। अगर आप EOQ मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपका लीड टाइम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपने ऑर्डर किया और आपको सामान तुरंत मिल गया। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लॉट साइज। आप 100 पार्ट ऑर्डर कीजिए, चाहे 200 ऑर्डर कीजिए, चाहे 300 ऑर्डर कीजिए, आपको ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, आपने ग्राफ में भी देखा होगा कि जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ रहा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब एक लीनियर ग्राफ बनेगा। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इन्वेंट्री। नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्वांटिटी इन प्रोक्यूरिंग आइटम्स। आप कितना भी आइटम ऑर्डर कीजिए, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलिए आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका आया 500,
500 प्रोडक्ट आपको ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन आपका सप्लायर बोलता है कि सर हम 200 से अधिक सप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर तो आपका EOQ मॉडल फेल हो गया, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका क्या मतलब कहने का है अर्थ कि हम जितना भी ऑर्डर प्लेस करें, जितना भी क्वांटिटी उसको बोले सप्लाई करने के लिए, वो तुरंत सप्लाई कर दे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए प्रोक्यूरमेंट के ऊपर। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अवेलेबल। आप लोग मार्केट में जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि अगर 250 ग्राम खरीदें तो महंगा लगा रहा है, और अगर 2 kg खरीद लिए, 2.5 kg खरीद लिए, थोड़ा सस्ता पड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर EOQ मॉडल में। अगर आप 100 पार्ट खरीदे तब भी वही रेट है, अगर आप 1000 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तब भी आपको वही रेट पड़ेगा। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। एडवांटेज क्या क्या है EOQ मॉडल के? फायदा क्या क्या है? पहला है इट अवॉइड्स स्टॉक आउट ऑफ मटेरियल। स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि आपके स्टॉक में बचा ही नहीं, खत्म हो गया सामान। तो ऐसा नहीं होता है EOQ मॉडल में, इससे हम लोग बच जाते हैं EOQ मॉडल के कारण। इट कंसीडर्स बफर स्टॉक। आप लोग आगे पढ़िएगा डिटेल में EOQ मॉडल, तो उसमें आप लोग को बफर स्टॉक के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो EOQ मॉडल में हम लोग बफर स्टॉक को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखिए लीड टाइम तो हमेशा 0 होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो लीड टाइम होगा ही, इसलिए हम लोग को बफर स्टॉक को भी कंसीडर करना चाहिए। इट इंश्योर कमिटेड डिलीवरी डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डेट को डिलीवर करने के लिए कमिटमेंट हुआ कि इस तारीख को आपको हम सप्लाई कर देंगे, उसी तारीख को आपका सप्लाई होना चाहिए। अगर इसमें आगे पीछे होता है तो आपका EOQ मॉडल काम नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इज अवॉइडेड। प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होते रहता है ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हर चीज़ फिक्स है। अगर जिस चीज़ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है EOQ, वो सारा चीज़ क्या है? फिक्स है। मान के चलिए कि आज कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपया पर आइटम, कल 5 रुपया हो गया, तो आपका सारा का सारा कैलकुलेशन ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जितना भी चीज़ है सारा का सारा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सारा का सारा कॉस्ट जो है क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। EOQ सपोर्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को ये सपोर्ट करता है। आगे क्या है? लिमिटेशन। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं आपको भी पता है। इसमें लिखा है कि EOQ मॉडल में कि डिमांड हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होगा कि आपका डिमांड क्या हो थ्रू ईयर, मतलब पूरे साल तक, थ्रू आउट क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। सपोज कीजिए आप स्वेटर, ठंडी के दिन में आप लोग स्वेटर पहनते होंगे, स्वेटर बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है, तो आप देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में क्या होता है? स्वेटर का डिमांड बढ़ जाता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है? घट जाता है। मतलब थ्रू आउट क्या होता है? आपका डिमांड कांस्टेंट नहीं रह पाता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसमें EOQ मॉडल लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। आगे क्या है? EOQ works only when the sufficient order quantity is placed, not work with low quantity order। अगर आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, 5 पार्ट, 10 पार्ट, 100 पार्ट, 200 पार्ट, तो इसमें EOQ मॉडल वगैरह काम नहीं करता है। EOQ मॉडल मेनली बल्क में अगर आप लोग ऑर्डर देते हैं तभी सही तरीके से काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? EOQ मॉडल के बारे में पढ़ा, जाना कि EOQ मॉडल क्या होता है, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, उसका हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, इसका फॉर्मूला देखा, कौन कौन से एग्जप्शंस थे उसको भी देखा, क्या फ़ायदा होता है EOQ मॉडल से, क्या डिसएडवांटेज होता है, लिमिटेशन होता है, सारा चीज़ हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।